बता रहा हूँ, आगे सुनना होगा। यस सर। क्योंकि मैं यही नहीं चाहता था कि कहीं और साला और पैसा ना मांग ले, क्योंकि घर के हालात कैसे थे वो तो आप ही को बताया पहले। यस सर। जैसे एडमिशन हुआ, मतलब काउंसलिंग हुई और रैंक आई मेरी 3325। तो रैंक आने के बाद मेरे को बताया गया कि मेरे को ना दिल्ली जाना है और दिल्ली से मेरा काउंसलिंग होगा और काउंसलिंग होने के बाद वहाँ पे पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 7 ही जगह वो कॉलेज है। यस सिर्फ 7 जगह। यस सर। और एक क्लास में सिर्फ 60 ही बच्चे पढ़ सकते हैं। और मैंने पहले बताया कि 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा हुआ था। Yes. और 6 लाख में 60 लोगों की लिस्ट में मेरा नाम, वाह, पॉसिबल ही नहीं है। अपन भी ऐसे सोचते हैं ना। मेरा, आप में से तो कुछ लोग ऐसे होंगे, आपका भी इसमें सिलेक्शन होगा। आपको डायरेक्टली एम्पायर में एडमिशन नहीं करना, आप उस लायक हो या नहीं हो, ये पहले आपका चयन किया जाएगा। डायरेक्टली Yes. आपका एडमिशन नहीं कराया जाता है। Yes, नहीं तो हम कोई, मैंने पहले ही बोला, ये जिद्दी लोगों का बिजनेस हो, पिद्दी लोगों का नहीं। यस सर। आगे बात कर रहा हूँ, काउंसलिंग हुई डियर। जैसे गया नोएडा, पता चला कि वहां पे जाते बराबर 25,000 रुपए भरना है। टेंशन भारी हो गया, 25,000 रुपए भरना है। रखना मेरे को, कितने हजार? 25,000। पहले 500, फिर 25,000, फिर 25,000 भरने के बाद मुझे ऐसा लगा, एक ही, मेरे को ऐसा लगता था कि पूरे कॉलेज की फीस ना एक ही बार जमा कर दी है, मुझे ऐसा लगता था। बाद में मेरे हाथ में फीस स्ट्रक्चर का पेज फाइल दिया और बाद में पता क्या चला कि भैया आपका सिलेक्शन हो गया, 25,000 रुपये जमा करना है। मैंने बोला वाह, मज़ा आ गया। बाद में जैसे ही बोले कि आप कौन सा कैंपस लेना चाहेंगे, तो मेरे सामने सिर्फ 2 ऑप्शन थे कैंपस के। पहला था जोधपुर राजस्थान और दूसरा था मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा। यस मैंने ये जब आप मेरे पापा से पूछा कि पापा जी कौन सा लूँ, तो उन्होंने मेरे को बताया बेटा एक काम कर, जहाँ अपन रहते वहीं पर रह लो, वहीं के वहीं खाना पीना कोई तकलीफ नहीं आएगी, बाहर जाएगा क्या करेगा अकेला रह के, इधर ही रह बोले। तो मैंने छिंदवाड़ा का चयन किया और जैसे छिंदवाड़ा मैंने सिलेक्ट किया तो पता क्या चला, पता है, आप जिस दिन कॉलेज जाओगे ना, वहाँ पे जाके आपको 73,000 रुपये फिर भरना है। अच्छा गावर। आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो डॉक्टर बनना चाहते होंगे, कुछ पुलिस बनना चाहते होंगे, कुछ तो इतने बड़े वाले देशभक्त होंगे, नहीं सर मैं कहता देशभक्ति बनना है सर, आर्मी में ही जाऊंगा, नहीं तो कहीं तो नहीं, मेरा तो बचपन का सपना है सर, मैं तो वकील ही बनूंगा। होंगे ना ऐसे? यस सर। होंगे ना? यस सर। यार मैं आपको बोला ना, मैं भी वैसे ही टाइप का आदमी हूँ। पढ़ाई में पहले बताया मैं भी मास्टर, मेरे माँ बाप ने भी मुझसे उम्मीदें लगाई थी, मैं उस उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहता था। आप भी अपने आप में रखना कि कहीं आप भी तो अपने माँ बाप की उम्मीद नहीं तोड़ रहे। कॉलेज और स्कूल में अक्सर हमारी आंखों में ना काली कलर की पट्टियाँ बांधी जाती है और हमें यह कहा के एडमिशन दिलाया जाता है कि एक बार आप अपने बच्चे का कॉलेज में एडमिशन कराइए और यहाँ से एक बार पास हो जाए ना तो उसकी नौकरी तो पक्की है बोले। यस सर। बट आपसे मैं पूछता, क्या धार में ऐसे कितने कॉलेज है जो गारंटी देता है आपको कि पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद नौकरी लगी जाएगी? एक भी कॉलेज नहीं है। क्या मजाक कर रहे हो? एक भी नहीं सर। मतलब आप भी मेरी बिरादरी वाले हो फिर? यस सर। है ना? यस तो सर। मुझे बोला गया था और मुझे दूसरी बात भी बोली गई थी। दूसरी बात क्या? दूसरी बात मुझे ये भी बताई गई थी कि बोले सर, बोले जो फीस है, बोले यहाँ पे आपको ना स्कॉलरशिप आएगी। बोले क्या आएगी? स्कॉलरशिप। आपको आती है? यस सर। आपने बहुत सारे, मैं कोई कास्ट को लेके बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट नॉर्मल टॉक कर रहा हूँ। मेरे को स्कॉलरशिप आएगी। मेरे मन में एक सवाल था कि जो लड़के को पहली क्लास से लेकर 12वीं तक पढ़ाई कर लिया उसको एक बार भी स्कॉलरशिप नहीं मिली, ये कौन सा कॉलेज है भाई जो मेरे को स्कॉलरशिप दे रहा है? क्यों बोलूँ? क्योंकि रीजन ये था कि मैं ना जनरल कास्ट का हूँ, ठाकुर समाज का हूँ, राजपूत खानदान का हूँ और जितना भी खून भरा पूरे राजपूत के भरा है। हमारे गुरुजी क्या कहते हैं? हमारे गुरुजी कहते हैं कि कभी भी कोई भी काम करना ना तो जुनून के साथ करना। कहते हैं खून खत्म बंदा खत्म, जुनून खत्म तो धंधा खत्म। यस सर। बाद में पता चला कि स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो मेरे को ना तुरंत के लिए तसल्ली हो गई कि चलो यार स्कॉलरशिप तो आ रही है।
स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो आगे की फीस अपन को देना नहीं। Yes, sir. मैंने क्या कर दिया, ये पापा जी को समझाया और पापा जी को बोला पापा जी बस इतना ही पैसा लग रहा है, इसके आगे नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। आपके मन में एक सवाल है कि सर इतनी कम उम्र में आप यहाँ तक कैसे आए? मैं आपको बताऊंगा क्यों आया और आपको क्यों करना है और आप यहाँ तक कैसे आएंगे, मैं आपको लास्ट में जरूर क्लियर करूँगा, डोंट वरी। इसके बाद मुझे लगा स्कॉलरशिप आएगी, बाद में पता चलता 1 साल मैंने कॉलेज किया और 1 साल कॉलेज करने के बाद मुझे क्या पता चला कि जनरल कास्ट के लड़के को स्कॉलरशिप मिलती नहीं है। क्यों? पता है क्यों? जनरल कास्ट में स्कॉलरशिप मिलती है बट मुस्लिम धर्म को, ईसाई धर्म को और सिख धर्म को, हिंदू धर्म को नहीं। ये कारण से मुझे बीच में अपना एजुकेशन ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि कंडीशन डाउन थी। क्यों पता है? क्यों पता है? क्योंकि आगे मेरे को फिर पता चला कि इसके बाद 55,600 फिर भरना है। फिर पता चला कि 6 महीने बाद फिर 55,600 भरना, फिर आगे देखो फिर 55,600 भरना है, फिर आगे देखो फिर 55,600 भरना, और ऐसे करते लगभग मुझे 6.5 लाख रुपए जमा करना था कॉलेज में, सिर्फ काहे के लिए? पढ़ाई के लिए। हे भगवान, जॉब के लिए। Yes, sir. काहे के लिए? जॉब के लिए। क्या आप भी पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं? क्या आप भी पढ़ाई इसलिए कर रहे हो ना? Yes, sir. कल को मुझे जॉब मिले। और मैंने भी पढ़ाई इसलिए कर रहा था ताकि मुझे जॉब मिल सके। बट डियर चैंपियन, मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया उस आदमी का करना चाहूंगा। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। एक ऐसी शख्सियत जिसको जोश मशीन के नाम से जाना जाता है, आपकी क्रेकर क्लिपिंग के साथ नाम लेना चाहूंगा मिस्टर विजय कुमार।